नमस्कार, मैं योगेश कुमार चंद्रवंशी डीएमएस टीम से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट क्विक इनवॉइस। क्विक इनवॉइस एडीज के जो कस्टमर्स को मेन डीलर्स किस तरीके से रेफरल कस्टमर्स में इनवॉइस क्रिएट करता है। तो इधर से हम क्या करेंगे, सेल्स में इनवॉइस प्रोसेस के ऊपर है आपका सेल्स प्रोसेस के अंदर भी क्विक इनवॉइस मिलता है बटन, देन होम बटन पे भी क्विक इनवॉइस इधर सामने आपको मिलता है। तो इधर आप क्या करेंगे, क्विक इनवॉइस बटन पे क्लिक करेंगे। अब जितना भी नया आईडीज आ रहा है उसको क्या है, जीआरएन वाला ऑप्शंस नहीं मिलेगा, तब तक वो अपना टीसीआर सबमिट नहीं करता। जैसे यहाँ टीवीएस जीआरएन आ रहा है, एडीज में जीआरएन फॉर एमडी आता था बट अभी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना टीसीआर सबमिट नहीं करता जब तक। देन अप्रूवल लगता है एरिया मैनेजर का, देन डीएमएस टीम को मिलता है, वो उधर से फिर उसको एक्टिवेट करके देता है। तब तक क्या करना है, मेन डीलर्स क्या करेगा, क्विक इनवॉइस के थ्रू एडीज के रेफरल कस्टमर्स का बिल बनाएगा। करना कैसे है, इधर जाकर आपको क्विक इनवॉइस पे जाना है, देन क्रिएट बटन पे इधर क्लिक करना है, क्रिएट कस्टमर। इधर से जाकर आपको कस्टमर का डेटा पहले फिल करना है। वो डेटा एडीज क्या करेगा, इंक्वायरी क्रिएट करेगा अपना एस्केलेटर में, और वो आपको फॉलो अप करने के बाद इधर शेयर करेगा आपके साथ। आपने क्या करना है, इधर से उसका डेटा फिल करना है। देन फादर नेम, उसका एड्रेस, देन मोबाइल नंबर। एड्रेस बड़ा है तो आप इधर एड्रेस नीचे फिल कर सकते हैं, देन मोबाइल नंबर। देन उसके बाद इधर एरिया, जो भी एरिया रहेगा आप इधर से जाकर उसको सेलेक्ट करना। एरिया मास्टर में जाकर इधर आपको मल्टीपल्स एरिया मिलेंगे, इधर जाकर आपने उसका एरिया सेलेक्ट करना है, जो भी एरिया से वो रहेगा कस्टमर। नीचे एक बार स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं, मल्टीपल्स एरिया आपको मिलेंगे। इधर जो भी एरिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देन सेव करना। सेव करने के बाद सेल्स पर्सन का नाम सिलेक्ट करना है, इंक्वायरी मोड, टेलीफोन, रेफरल कस्टमर्स को क्लिक करना, सेलेक्ट करना है, और इनसाइड जाकर आपको बटन पे क्लिक करना है। इधर जाकर आप कस्टमर कोड आपको पता है एडीज का, इनडायरेक्ट एसी वाले का, तो यहाँ देन यहाँ पर आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इधर आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा, कस्टमर टाइप इनडायरेक्ट एसी होना मैंडेटरी है। इसका यही कस्टमर कोड, जो कस्टमर आईडी बोलते हैं, इसको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करेंगे तो लाइन हाईलाइट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। देन सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे,
इसके बाद इधर आपको रेफरल कस्टमर्स में नेहा ट्रेडर्स मतलब एडीज का नाम आ जाएगा और कस्टमर टाइप में इनडायरेक्ट एसी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, मॉडल को सिलेक्ट करना है। जो भी मॉडल आप एडीज के रेफरेंस के थ्रू बिल करेंगे उस कस्टमर के नाम पर, तो वो मॉडल चेक करने के लिए आप करंट स्टॉक में जाके चेक कर सकते हैं। करंट स्टॉक के लिए आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, देन सेल्स में जाएंगे, V501 में जाएंगे। इधर जाकर आप अपना ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे और उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप बिल कर रहे हैं, नेहा ट्रेडर्स। देन शो करेंगे तो इधर उस लोकेशन पर कितना व्हीकल्स है वो यहाँ आपको दिखेगा। कौन सा करना है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। सेकंड रिपोर्ट है आपका V506। इधर फ्रेम नंबर टाइप करके आप सर्च करेंगे, शो करेंगे तो आपको रिपोर्ट इस तरीके से दिखेगा। इधर आपको क्या मिलेगा, मॉडल, फ्रेम नंबर के नीचे मॉडल मिलता है, देन उसके बाद उसका कलर मिलता है। तो सही मॉडल सही कलर हमने इनवॉइस करते समय सेलेक्ट करना है। TVS राइडर डिस्क LCD SX। TVS अपाचे टी प्रेस करेंगे या फिर R प्रेस करेंगे तो राइडर वाले पे चले जाएगा। T से प्रेस करते हुए हम नीचे जा रहे हैं या फिर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जा सकते हैं। राइडर वाले उस पर आ जाएंगे, राइडर अगर कोई डाउट्स रहे तो फिर से रिपोर्ट्स में आकर चेक कर सकते हैं। मॉडल कौन सा था, देन कलर कौन सा, डिस्क LCD, देन कलर, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, इसके बाद अगर कैश है तो कैश रखना है, HP है तो HP पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना है। इधर HP डिटेल्स फिल करना है, HP कंपनी का नाम, देन ये डिटेल फिल करना है। अगर HP है तो, नहीं है तो इधर से आपने कैश ही रखना है। इसके बाद प्रीवियस व्हीकल इन्फो, इधर से प्रीवियस व्हीकल इन्फो आपने सेलेक्ट करना है, मैंडेटरी। RTO ID, RTO। अभी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कस्टमर क्रिएट किया, कस्टमर ID जनरेट हो गया। उसके बाद क्या किया, कस्टमर का डिटेल्स इधर आ गया, सेल्स पर्सन का नाम सेलेक्ट किया, टेलीफोनी, इंक्वायरी मोड, रेफरल कस्टमर्स में एडीज को सेलेक्ट किया, इनडायरेक्ट ASC, उसके बाद मॉडल, कलर, RTO, देन इंश्योरेंस, उसके बाद कैश है तो कैश, HP है तो SP, प्रीवियस व्हीकल, देन सेव करना। मैसेज आया, इंक्वायरी क्रिएट सक्सेसफुली, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू द बुकिंग, यस, आगे कंटिन्यू करना है। इसके बाद ओके, नीचे आके आपने क्रिएट व्हीकल इनवॉइस करना। इधर आपको स्टोरेज लोकेशन सेलेक्ट करना है, नेहा। इधर आपको वो फ्रेम नंबर दिखेगा जो सा आपने इनवॉइस करना है, तो इधर से आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लास्ट में 411 411, देन व्हीकल अलॉटमेंट चेक सक्सेसफुली, ओके। नीचे आना है, क्रिएट इनवॉइस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस सेल पार्ट डिटेल्स वापस आना है, देन सेव करना है। इनवॉइस क्रिएट सक्सेसफुली, ओके। देन प्रिंट निकाल के इधर आपका डिटेल्स आ गया है कि इनवॉइस हो चुका है। एसी का नाम इधर है,
एक्सोरूम इसी तरह। देन ये आपका इनवॉइस क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। एज ए रेफरल कस्टमर ASC के नाम से मेन डीलर द्वारा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है कस्टमर के लिए। तो इधर से क्या करेगा, ये इनवॉइस कस्टमर्स का जो है एडीज को वो शेयर करेगा। शेयर करने के बाद उधर से एडीज को बोलेगा कि अपनी साइड से DMS में जाकर, सेल्स में जाकर, इंक्वायरीज में जाकर, जो इंक्वायरीज आपका बना हुआ है आपके DMS में वो ओपन स्टेटस दिखाएगा। इधर जाकर मैप इनवॉइस वाला बटन पे जाकर उसको मैप इनवॉइस करना है, तभी उसका रिटेल काउंट होगा, ECR जिसको बोलते। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।